हेलो एवरीवन। निशान लगाने का बिल्कुल सही तरीका। सबसे पहले हमने सेंटर ले लिया बैक पार्ट पर। सेंटर लेने के बाद यहाँ पर हमने 9.5 पर निशान लगाया 38 सीने के लिए। तो दूसरे साइड भी यहाँ पर 9.5 पर निशान लगा रहे हैं। ये निशान लगाने का बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीका है। इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ की फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और किसी भी ब्लाउज़ पर इस तरीके से निशान लगाया जाए तो उसकी फ़िटिंग बिल्कुल मस्त आती है। तो इस तरीके से हमें आगे वाले पल्ले को भी उठाना है और 9.5 पर बढ़ती हुई पट्टी को छोड़ के जिसमें हम आई बनाते हैं तो उसको छोड़ते हुए इस तरीके से निशान लगाना है 9.5 पर। और दूसरे वाले पल्ले को भी उठाया और यहाँ पर जो इसमें हुक लगता है उस वाली पट्टी को पूरा लेते हुए 9.5 पर निशान लगा रहे हैं 38 सीने के लिए 4th पार्ट के हिसाब से। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम कमर पे चलते हैं। कमर पर भी हमें निशान लगाना है कमर का 4th पार्ट करते हुए। तो यहाँ पर हम ये 7 पर निशान लगा रहे हैं बढ़ती हुई पट्टी को छोड़ के आगे वाले पल्ले में। और जस्ट इसी तरीके से हमें सेकंड तरफ भी लगाना है, लेकिन यहाँ पर हुक वाली पट्टी को पूरा लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगाया जाएगा। प्लीज़ हमारे बैक में इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमें बैक पार्ट पर दोनों प्लेटों के बीच का सेंटर ले लेना है। सेंटर लेने से हमें पता चल जाएगा किस तरफ कितना निशान जाएगा। तो ये देखिए सेंटर लेने के बाद अब सेंटर पे हम रखेंगे और सेंटर पे रखने के बाद हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भी 8 पर निशान लगा लिया, इधर साइड और इधर भी 8 पर निशान लगा लिया, 8 पर निशान लगा लिया। जिस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ, यदि आपको फिटिंग अच्छी चाहिए तो बस इसी तरीके से निशान लगाइए। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से मैंने लगा लिया। हमें निशान लगाने के बाद इसे इसी तरीके से जिस तरीके से लाइन खींच रही है इसी तरीके से इस पर सिलाई चलानी है। ये देखिए सिलाई चला दिया है। सिलाई चलाने के बाद हमने ये देखिए इस तरीके से इसकी फ़िटिंग आ रही है और थोड़ा सा कर्व देते हुए मैंने सिलाई चलाया है। तो ये देखिए अब इसके बाद हमें स्लीव्स को जोड़ने के लिए इसमें सबसे पहले इसको जोड़ लेना है। जोड़ के इस तरीके से सिलाई चला लेनी है। राउंड शेप में हमें स्लीव्स को अटैच करना चाहिए। ये सही तरीका होता है ब्लाउज में स्लीव्स को जोड़ने का। तो इस तरीके से इन दोनों को एक उल्टा रख के एक दूसरे का अपोजिट रखने के बाद हमें जिस तरीके से जिस उसका शेप होता है आगे ज़्यादा कटा हुआ उसको उसी के तरफ रखना चाहिए और राउंड राउंड करके इस तरीके से हमें इसको चेक कर लेना चाहिए। इस तरीके से घुमा घुमा के हमें कपड़े को देख लेना चाहिए और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसी तरीके से इसमें सिलाई भी चलाते जाना है। ये देखिए ये दोनों मिल गए। इसके बाद हमारा ये सही है और यदि कम ज़्यादा रहता है तो हम देख लेते हैं, फिर उसे खोल के हमें बढ़ाना या घटाना पड़ता है। तो इस तरीके से अब हमें इसको यहाँ पर इस तरीके से रख के हमें इसी पर सिलाई चलानी है आधा इंच छोड़ते हुए। तो पूरे इसी तरीके से पूरी तरीके से सिलाई को हमें गोल गोल राउंड में ही स्ट्रिप्स को जोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आती है और आगे किसी भी तरीके का झोल नहीं आता है। ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद हमें दूसरे स्लीव्स को भी इसी तरीके से जोड़ लेना है। स्लीव्स को इस तरीके से जोड़ना है ताकि हमारा जो झोल आगे जो आता है वो ज़्यादातर से सीधे सीधे स्लीव्स को जोड़ा जाता है, इसलिए झोल आता है। और यदि इस तरीके से जोड़ा जाए तो इसमें कभी भी झोल नहीं आता है। ये देखिए अब इन दोनों को जो कपड़े आते हैं दोनों को एक दूसरे के अपोजिट मोड़ने के बाद ही जोड़ना चाहिए। देखिए इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया है। अब ये हमें गले में पाइपिंग लगाने के लिए और एक पट्टी को हमने 1.25 इंच की पट्टी ये काटी है। ये देखिए इस तरीके से काटने के बाद हमें गले में लगाना है। तो सबसे पहले इस तरीके की पट्टियों पर स्केल की सहायता से हम निशान लगा लिए। अब हमें जोड़ना कैसे है, इसको तिरछा काटा जाएगा। ये देखिए तिरछा। और फिर इसके बाद एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से क्रॉस में रखना है और ये दोनों कोने जो मिल रहे हैं यहाँ पर स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बराबर पट्टी आएगा। अब इसको हमें इस तरीके से लेना है आगे और थोड़ा सा बढ़ाते हुए इसको पीछे की ओर फोल्ड कर देंगे ताकि हमारी आगे से फिनिशिंग अच्छी आए। और ये हम पाइपिंग बना रहे हैं गोल पाइपिंग, तो इसके लिए इस तरीके से अब हमें इस पर सिलना है। लगभग 0.25 इंच को कपड़े को दबाना है और बराबर से स्टिचिंग लगानी है। कपड़े में ज़्यादा खींचना नहीं है, पाइपिंग वाले कपड़े को हल्का हल्का सा खींचना है जिससे हमारा गला जो है बैठा बैठा सा आएगा। ये इसका ट्रिक है कि हमारे कंधे शोल्डर से गिरते नहीं हैं। गोल पाइपिंग बनाने का यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है।
तो ये देखिए इस तरीके से जब हम थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऊपर वाले पट्टी को हम हल्की सी खींच रहे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कंधे के पास थोड़ा सा खींचना रहता है 1 इंच पहले। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमें फिर से इसको फोल्ड करना है और फिर ये पॉइंट लगभग 0.25 इंच का चौड़ा मोड़ते हुए फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगानी है आगे की ओर। इस तरीके से पूरे राउंड राउंड में हमें सिलाई करके इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब इस तरीके से मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ और कपड़े को, नीचे वाले कपड़े को जो मुड़ा हुआ कपड़ा है उसको अंदर रखते हुए पट्टी के उस तरीके से हमें सिलाई चलानी है। सिलाई परफेक्ट बराबर चलानी है। ये देखिए इस तरीके से चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए। इसके बाद हमें इसे सुई से तुरपाई कर देनी है। इसमें कोई भी सिलाई दिखती नहीं है और पाइपिंग भी बहुत ही अच्छी दिखती है। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसको इस तरीके से करके कट करके हटा देना है। पूरा जितना भी है एक्स्ट्रा उसको निकाल देना है। अब इसके बाद इसे हमें सुई से इस तरीके से तुरपाई करनी है, इस तरीके से गोल गोल करते हुए। और जो नीचे का जो धागा सिलाई वाला दिख रहा होता है उसी में सुई को फंसाते हुए कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा पकड़ के हमें तुरपाई करनी है। प्लीज़ यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। प्लीज़ मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।